बैंगन की सब्ज़ी को जब आप इस नए अंदाज से बनाएंगे तो आप यकीन करें जिसे नहीं भी बैंगन पसंद वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। बेहद लजीज, बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनती है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी बैंगन की सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं बैंगन यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद। इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया था। अब इसके ऊपर जो डंडी वाली साइड होती है इसे हमने निकाल देना है। निकालने के बाद अब हमने बैंगन को इस तरह से गोल गोल सा हमने कट कर लेना है। ना तो यहाँ पर हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक कट करना है, ना ही हमने बहुत ज़्यादा मोटा कट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दरमियाने से हैं, बहुत ज़्यादा ना तो पतले कर लीजिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे हों। तो बस सेम इसी तरह से तमाम जो बैंगन है उसको हमने कट करके रख लेना है। अब यहाँ पर मैंने तमाम बैंगन को काट लिया है। अब हमने इसके ऊपर लगाना है कुछ मसाला। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा नमक। नमक बहुत कम लगाएंगे क्योंकि नमक जो है हमारे बाद में भी काम आएगा, बाद में भी हमने इसे डालना है। तो 1/3 चम्मच जो है ना नमक वो हमने इसके ऊपर लगाया है। लगाने के बाद इस तरह से करके आपने इसी नमक को तमाम बैंगन के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मल देना है। अच्छी तरह से ये देखिए इसी तरह से थोड़ा थोड़ा लगाते जाएंगे और तमाम बैंगन के अंदर जो है ना नमक का फ्लेवर भी आ जाएगा और ये थोड़े अच्छे भी बन जाएंगे। अब तमाम बैंगन के ऊपर नमक लगाने के बाद इसे हमने यहाँ पे रख दिया है। अब हमने इसके ऊपर लगाना है थोड़ा सा ऑयल। अब आपके पास कुकिंग ऑयल हो या घी हो, जो भी हो आप लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पर जो है ना मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का जो ऑयल होता है ना मैं वो यूज़ करती हूँ। तो तकरीबन 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच तक आप भी आप लगा सकते हैं। बैंगन की मिकदार ज़्यादा हो तो थोड़ा ज़्यादा लगा लीजिए। अब यहाँ पर जो ऑयल है उसे हमने लगा दिया। लगाने के बाद अब इस ऑयल को भी सेम उसी तरह जिस तरह से हमने इसके ऊपर नमक लगाकर अच्छी तरह से मला था, आपने तेल लगाकर भी ना इसके ऊपर अच्छी तरह इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। इस तरह से एक तो बैंगन काले भी नहीं होंगे, अच्छी तरह इसके अंदर ऑयल जो है ना वो भी चला जाएगा और बड़े ही कमाल के बनेंगे। तो इस छोटी सी टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको इसका बड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर सभी बैंगन जो है उन्हें हमने अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगाने के बाद अब हम इसे कुछ देर के लिए ना छोड़ देंगे। कम से कम भी 5 से 6 मिनट या 10 मिनट के लिए अगर आप छोड़ेंगे ना तो बैंगन जो है वो बिल्कुल भी काले नहीं होते। तो यहाँ पर इन सभी को हमने यहाँ पर छोड़ देना है। उसके बाद हमने इसे फ्राई करना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं आलू, और आलू भी मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने बैंगन को कट किया हुआ था गोलाई में, आलू भी हमने सेम उसी तरह से कट किए हुए हैं। ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं ना बहुत ज़्यादा पतले हैं। तो आलू को हमने यहाँ पर कोई नमक वगैरह तो इसलिए नहीं लगाना, तो इसलिए हमने इसको ना पानी के अंदर भिगो देना है ताकि जो आलू हैं वो काले नहीं पड़े। तो आलू को हम यहाँ पर पानी में भिगो देते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद पैन में हम डाल लेंगे ऑयल, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज डालने के बाद अब हमने प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। जैसे ही आप देखो कि जो प्याज है वो हल्का हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने जो प्याज है उसके अंदर आपने ना यहाँ पर इसमें जो प्याज है थोड़ा मोटा नहीं डालना, बिल्कुल बारीक काट कर डालिएगा या किसी चॉपर वगैरह में चॉप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारा थोड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है, लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर डालनी है सब्ज़ मिर्चें। सेम उसी तरह जिस तरह से हमने प्याज बिल्कुल बारीक काट कर डाला है, सब्ज़ मिर्चें भी इसी तरह से बारीक काट कर डालेंगे। तकरीबन मैंने 5 से 6 अदद जो है ना सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डाल दी हैं। सब्ज़ मिर्चों को शामिल करने के बाद इसे भी हमने कुछ देर के लिए भून लेना है अच्छी तरह से। जब तक कि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई नहीं होती तब तक हम ज़बरदस्त सा एक जो है ना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें बिल्कुल बारीक कटी हुई कोशिश करें क्योंकि इससे आपका मसाला बड़ा ही कमाल का बनेगा। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं टमाटर मैंने 3 अदद लिए हैं। इस तरह से करके आपने रफली से काट लेने हैं। काटने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है धनिया। ठीक है, फ्रेश धनिया लेंगे, इससे इसके अंदर बड़ी प्यारी सी इसके अंदर ना खुशबू आएगी। अब इसी तरह से आप चाहो साबित धनिया में डाल सकते हो, आप चाहे तो काट कर भी डाल लीजिए। अब इन दोनों चीज़ों को आपने किसी भी मिक्सर जार में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक सा इसका आपने पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर जो था प्याज और उसके साथ जो सब्ज़ मिर्चें थी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई हैं। अब हमने इसमें डाल देना है आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट है और तकरीबन आधा चम्मच हमने इसमें अदरक का पेस्ट दोनों का डाल दिया। दोनों पेस्ट शामिल करने के बाद इन्हें हम भून लेंगे जब तक इसके अंदर से बड़ी ही अच्छी सी अदरक लहसुन की खुशबू नहीं आती। तो बेहद लजीज आज की हमारी रेसिपी बनेगी, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अदरक लहसुन जो है हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया। अब हमने जिसके अंदर डालने हैं वो टमाटर और थोड़ा सा धनिया, जिसे हमने अच्छी तरह से पीस कर रखा हुआ था। इन दोनों को हमने इसके अंदर डाल देना है। इससे जो ग्रेवी है आपकी बड़ी शानदार बनेगी, बहुत ज़्यादा आपको अलग सा जायका मिलेगा। तो टमाटर यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के ना 3 अदद यूज़ किए थे। अब इसे भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हल्का सा इसको हमने भून लेना है और उसके बाद जो हमारे मसाले होते हैं बेसिक मसाले वही इसमें डालेंगे। तकरीबन 1/3 चम्मच जो है मैंने नमक डाल दिया है। इतनी ही हम इसमें हल्दी डाल देंगे और लाल मिर्च जो है ना तकरीबन आधा
चम्मच उसे मैं डाल रही हूँ। इन तीनों मसालों को शामिल करने के बाद दोबारा से कुछ देर के लिए अच्छी तरह भूनेंगे। जब आप देख लें कि अच्छी तरह से नमक, मिर्च, हल्दी सभी चीज़ें अच्छी तरह भून ली हैं, मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो गया है, तो फिर हम इसके अंदर कुछ और मसाले जो है ना वो ऐड करेंगे। आप चाहें तो इन 3 मसालों से भी इसे अच्छी तरह से पका सकते हैं, अगर चाहें तो कुछ नया मसाला भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई हुई है। इसने ऑयल भी मसाले ने छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका मतलब इसकी हमने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ थोड़ा-सा धनिया पाउडर, तकरीबन आधा चम्मच, और बिल्कुल थोड़ा-सा हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। इन दोनों मसालों को शामिल करने के बाद हल्का-सा भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। जब आप देखो कि इसके अंदर से बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है भुने हुए मसालों की, तो फिर हमने इसके अंदर ना पानी शामिल करना है। और पानी जो है हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, तकरीबन हमने इसमें 1 गिलास शामिल करना है। अब यहाँ पर माशाल्लाह ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो चुका है। अब हमने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है थोड़ी हल्की फ्लेम के ऊपर, ताकि बहुत ज़्यादा जल्दी से इसकी जो ग्रेवी वो भी ना गाढ़ी हो और ये मसाला भी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो बस इसे हम ढाँप कर रख देंगे हल्की फ्लेम के ऊपर। तब तक हम ले लेंगे 1 अदद पैन, और पैन में आपने 1 से 2 चम्मच जो है ना ऑयल डाल देना है। और उसके बाद जो हमने आलू रखे हुए थे ना, ये तमाम आलू आपने इसके अंदर डाल देने हैं। सभी आलू इसके अंदर शामिल करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। जब आप देखिए कि एक साइड आलू की जो है ना वो हल्की लाइट गोल्डन हो चुकी है, तो फिर हमने इसकी जो दूसरी साइड है ना उसको भी हमने थोड़ा सा करना है। अभी यहाँ पर आलू जो है ना उसकी थोड़ी साइड गोल्डन नहीं हुई, हल्का सा इसको कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से करके जब थोड़े थोड़े गोल्डन हो जाएंगे, बिल्कुल आपको इसमें चिप्स का टेस्ट मिलेगा। अक्सर बच्चे जो है ना वो बैंगन खाना नहीं पसंद करते, तो इस तरह से आप पकाएंगे ना तो बड़े शौक से खाएंगे। तो यहाँ पर हल्का हल्का सा जो आलू है ना उन सभी का कलर जो है वो हल्का गोल्डन हो चुका है, तो सभी को अब हमने इसके अंदर से निकाल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त बने हुए हैं। तो तमाम आलू निकालने के बाद इसी बचे हुए ऑयल के अंदर थोड़ा मैंने कम कर दिया ऑयल, क्योंकि हमने बैंगन को वैसे ही ऑयल लगाया हुआ था। तो जो बैंगन थे ना उन सभी को हमने इसके अंदर डालना है। डालने के बाद अब हमने इसे भी मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसे भी फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा हल्की रखेंगे। बैंगन वैसे ही थोड़े पतले हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी से ये कुक हो जाएंगे। तो जैसे ही आप देखो कि एक साइड का कलर हल्का गोल्डन हो गया, तो फिर हमने इन सभी की साइड्स को चेंज कर देना है और दूसरी साइड को भी हमने इसका जो कलर है ना गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा से इसका कलर आया हुआ है। सभी की साइड्स को हमने चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद हमने इसकी दूसरी साइड को भी पका लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इस तरह से जो बैंगन की सब्ज़ी है ना बड़ी ही कमाल की बनती है, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो सभी की साइड्स माशाल्लाह चेंज कर दी हैं, बड़ा ही प्यारा सा कलर आया हुआ है। सेम इसी तरह दूसरी साइड को भी हम पका लेंगे और फिर हमने तमाम बैंगन हमने इसके अंदर से निकाल लेने हैं। निकालने के बाद तमाम बैंगन जो है हमारा जो नेक्स्ट बैच होगा ना, जो हमने बाकी जो बैंगन बचा करके रखे हुए थे उन्हें भी हमने इसके अंदर डालकर पका लेना है अच्छी तरह से। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त से अच्छी तरह से पके हुए हैं। तो बस इन सभी को निकाल लेंगे और नेक्स्ट बैच जो है उसे भी इसी तरह से हमने थोड़ा फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर जो माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी जो ग्रेवी तैयार हो रही थी, मसाला हमारा बना हुआ था, ये देखिए ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। हल्का से इसमें चम्मच चलाएंगे, तकरीबन हाफ़ पानी इसमें से ड्राई हो चुका है, बाकी हाफ़ रह चुका है। तो अब इसी ग्रेवी के अंदर हमने बाकी चीज़ों को पका लेना है। तो अब हमने जो आलू रखे हुए थे अच्छी तरह से फ्राई करके वो तमाम जो है ना हमने इसके अंदर डाल देने हैं। आलू जो थे वो थोड़े ज़्यादा हल्के से थोड़े सख्त होते हैं बैंगन की निस्बत, तो इसलिए हमने आलू पहले डालने हैं। आलू शामिल करने के बाद इस तरह से करके आपने तमाम आलू इसके अंदर फैला देने हैं। फैलाने के बाद अब आपने इसके ऊपर ना ढक्कन लगाना है थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे, ताकि जो आलू में थोड़ी बहुत कोई कसर होगी ना, थोड़ा कच्चापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो 2 मिनट के बाद ये देखिए मैंने इसके ऊपर से ढक्कन हटा दिया है। आलू जो है काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने जो बैंगन फ्राई करके रखे हुए थे ना, वो तमाम हमने बैंगन जो है ना इसके अंदर डाल देने हैं। तो सभी बैंगन को इसमें शामिल करने के बाद अब आपने सेम इसी तरह से जिस तरह आपने आलूओं को इसके अंदर फैलाया हुआ था ना, सेम इसी तरह आपने बैंगन को भी इसके अंदर इस तरह से करके फैला देना है। तो चम्मच की मदद से तमाम बैंगन जो है हम फैला देंगे। यहाँ पर थोड़ी फ्लेम आप हल्की रख लीजिएगा ताकि ग्रेवी एकदम से ना जले। तो ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह फैला देंगे। फैलाने के बाद दोबारा से मैं इसके ऊपर ढक्कन दे रही हूँ, 2 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे ताकि बैंगन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। ये देखें माशाल्लाह बैंगन भी बहुत अच्छी तरह से हमारे यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हल्का सा इसमें हम चम्मच चलाएँगे थोड़ा सा इस तरह से करके कि मसाला जो है वो जो नीचे की तरफ है वो जले नहीं। तो हल्का सा चम्मच चलाने के बाद अब हमने इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा गरम मसाला, या थोड़ा सा अगर आपके पास धनिया पाउडर हो तो वो डाल लीजिएगा, जिससे इसका टेस्ट और मज़ा जो है ना वो थोड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। तो बिल्कुल हल्का सा इस तरह से करके मैंने यहाँ पर इसके ऊपर ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। उसके बाद हमने इसके ऊपर डालनी है क्रीम, दही डालेंगे, क्रीम नहीं डालेंगे। और दही को हमने बहुत अच्छी तरह से पहले ही बीट कर लिया था और आपने यहाँ पर कोशिश करनी है दही आपके पास गाढ़ा हो।
और अगर गाढ़ा दही नहीं हो, दही में पानी हो, तो कुछ देर के लिए आप इसे किसी कपड़े या छन्नी में डालकर थोड़ा-सा लटका लीजिएगा। उससे ये होगा कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और बिल्कुल ज़बरदस्त सा जो दही है ना वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद हल्का-सा हम इसके ऊपर धनिया डाल देंगे। धनिया डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर ना थोड़ा-सा ये देखिए इस तरह से करके साइडों से मसाला निकाल कर इसके ऊपर डालेंगे। वैसे तो दही को तड़का लगाया जाता है, तो उससे जो रेसिपी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जानी थी, तो इसलिए मैंने ये जो साइड्स का ऑयल था ये हमने इसके ऊपर डाल दिया है। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। बिल्कुल हल्की सी दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टी सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से अगर आप बैंगन बनाते हैं तो आप यकीन करें सभी आपसे बड़े ही शौक से मांग-मांग कर खाएँगे। यहाँ पर ये देखिए मैं इसको आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ, कितनी ही माशाल्लाह ज़बरदस्त सी लुक आई है और जो इसके ऊपर दही है वो भी बिल्कुल भी अलग से नहीं हुआ, बिखरा नहीं है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो अगर आप ये छोटी सी एक टिप को इस्तेमाल करेंगे ना, दही के अंदर पानी नहीं होगा, उसको अच्छी तरह से बीट करके डालेंगे तो सेम आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बेहद लज़ीज़, बड़े ही मज़ेदार से हमारे दही वाले बैंगन जो है खट्टे-खट्टे से मज़ेदार से तैयार हुए हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ऐसी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।